Dear students, welcome to the class. In today's session, we will be solving All India Science Class 6th entrance exam which was held in 2020. In today's session, we will be solving only maths portion. So, in maths portion, we have total 50 questions of 3 marks each. Although the total duration for the paper is 2 hours 30 minutes, generally it is advised कि बच्चों को 1 hour में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ये सॉल्व हो जाना चाहिए. So, without further wait, let's begin. Now, so the first question is, Naveen bought 3 meter 20 centimeter cloth for his shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for his trousers. Find the total length of the cloth bought by him. जैसे हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताएंगे, वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस कि ये जो एक एक्सटेंडेड जो टीचर्स वे ऑफ टीचिंग है उसमें हम आपको बताने वाले हैं. इट विल बी अ लेंथी सॉल्यूशन, सो देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स दैट यू कैन फॉलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. So we have been given that for shirt 3 meter plus 20 centimeter. So converting meter into centimeter, it is 300 plus 20 is equal to 320 centimeter. For trouser, the cloth bought by him is 2 meter and 5 centimeter, right? So it is 200 plus 5 is equal to 205. So adding both, it is 525 centimeter. 525 centimeter when converted into meter, we need to divide it by 100, so it will be converted into meter. So जो fraction है 525 upon 100, the answer would be 5.25. 5.25. The correct option is B. Now moving on to the second question. In second question we have been given that the least common multiple, which is LCM of 3, 4 and 9 is. So we have to find out the LCM of 3, 4, 9. 3, 4, 9. Alright. So 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. Since 1 4 3 के अंदर आगे कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो हम लोग यहीं पर इसका जो LCM का चार्ट है वो बना देंगे. LCM इज इक्वल टू, जो ग्रीन मार्कर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, विच इज 3 multiplied by 4 multiplied by 3, which is 36. So option number A is correct. Alright. So option number A for first question and for second question, and for first question it was option number B. Alright. Now moving on to third question. In third question, examiner ने हमारे को दिया है an aeroplane covers a certain distance at the speed of 240 km per hour. Alright. So the first thing that has been provided is speed. Speed is 240 km per hour. जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो द वन थिंग दैट यू हैव टू नोट वेरी आई वुड से कि यू हैव टू ऑब्जर्व इज कि यूनिट्स जो हैं वो किस में दी गई हैं, किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकेंड में. सो इन दिस केस इट हैज़ बीन किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज 5 hours. ऑल राइट. सो एज वी नो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करते हुए डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है दैट विल बिकम स्पीड इनटू टाइम. जो वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो स्पीड इट हैज़ बीन गिवन 240 मल्टीप्लाइड बाई 5. डिस्टेंस है हमारा दैट विल बिकम 1200 किलोमीटर्स. नेक्स्ट एग्जामिनर ने कहा है हमारे को टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ. सो डिस्टेंस हमने निकाल लिया है. नाउ जो टाइम है वो चेंज कर दिया है. सो द न्यू टाइम बिकम्स, न्यू टाइम इज इक्वल टू 5/3 आवर्स. सो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला जिसको हम अभी येलो में हाईलाइट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को दोबारा यूज करते हुए एंड पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द न्यू डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर एंड द टाइम इज 5/3 आवर्स. नाउ लेट मी टेल यू फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ये जो फॉर्म हमारे पास बन गई है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं A/B/C. A/B/C. सो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास B/C फॉर्म है, इसका जो C है ये कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में A के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड B. आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व इट केयरफुली. आप गौर से देखिए कि कैसे किया हमने A/B/C. सो जो C है ये न्यूमरेटर में A के साथ जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है. नाउ ये वैल्यू जो हमने अभी पुट की हैं इनको यूज़ करते हुए 1200
इन द डिनोमिनेटर 5 विल रिमेन, और जो 3 है इट विल गेट इन द न्यूमरेटर. सो सॉल्विंग दिस, 1200 डिवाइडेड बाई 5 इज 240. 240 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर. सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी. ऑल राइट, चलो. सो नाउ इट इज़ क्लियर. नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है इट इज़ ऑन टाइम एंड वर्क. सो ये टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन है हमारे पास. एंड टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस आर, इफ प्रैक्टिस केयरफुली देन दे विल बिकम इजी. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है देन यू माइट फेस सम डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे को. सो अ पर्सन ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू ट्रेन स्टेशन इन 16 डेज. सो मान लीजिए कि हमारे पास एक गिवन पोर्शन ऑफ काम है, जैसे कि कोई भी रेलवेज इशू करते हैं जिस काम को. सो उस काम को सिंगल ए पर्सन को करने में 16 डेज लगते हैं. बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज. ओके, सो इट मीन्स बी इज़ मोर एफिशिएंट. अगर कोई जल्दी करता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है. नाउ विद द हेल्प ऑफ सी, a new person C, they did the job in 4 days only. Now the important thing to note is कि यहाँ पर इन्होंने कहा they. ये नोटिस कर लिया आपने तो it would be really helpful. Then full stop. Then C alone can do the job in how many days? So हमारे को क्या कहा गया है कि A person 16 डेज में पूरा करता है इस काम को, B person करता है उसी काम को 12 डेज में, वो तीनों मिलकर A B C मिलकर करते हैं 4 डेज में. सो अगर सी पर्सन अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा. राइट, ओके. नाउ सो द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज, वन थिंग दैट वी हैव टू नोट इज कि हम इसको तरीके से अच्छे से लिखेंगे गिवन को. ऑल्दो यहाँ पर हम आपको लिखकर बता रहे हैं, वंस यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं ऑफ कोर्स एग्जाम में. नाउ सिंस दिस सिंबल इज फॉर सिंस ए कंप्लीट्स द वर्क इन 16 days, therefore work done by person A in 1 day. नाउ यूनिटरी मेथड को अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो आप जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्स नंबर ऑफ आइटम्स का प्राइस या फिर ऐसा गिवन होता है तो हम क्या करते हैं उसको वन सिंगल यूनिटरी जो है उसमें लेकर आते हैं. तो द सेम फॉर्मूला इज यूज हियर. 16 डेज में टोटल काम को करते हैं ए पर्सन कंप्लीट. अगर 1 डे में उसका हमारे को मेजर करना है कि एक दिन में कितना काम करता है तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे 1/16 ऑफ टोटल वर्क. नाउ इसको हम येलो से हाईलाइट कर देते हैं. सो 1/16 ऑफ द टोटल वर्क. नाउ यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर पर्सन बी completes the work in how many days? 12 days. So therefore work done by person B in 1 day is equal to 1/12 of total work. All right. Now examiner ने हमारे को one more thing that they have given this, कि if they work all together, if all of them work together, if all of them work together, then they complete the work in 4 days. All right. Person B का हम highlight कर देते हैं. And we have, so if A plus B plus C work together, then they complete the work in 4 days. Now using the same formula again, अगर वो टोटल काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं तो हाउ मच वर्क दे वुड कंप्लीट इन 1 डे. सो देयरफॉर द वर्क कंप्लीटेड बाय A plus B plus C together in 1 day is equal to 1/4 of total work. टोटल काम को अगर 4 दिन में किया जाता है तो उसका एक दिन में कितना 1/4 ऑफ टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा. चलो हम इसको एक बार ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं. अब इनको कंबाइन करते हैं. देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे को क्या निकालना है कि जो सी पर्सन है अगर वो अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में पूरा करेगा उस काम को.
So C completes the work in how many days? जो टोटल काम करने में टाइम लगता है एक, मतलब एक दिन में कितना काम होता है 1/4 माइनस द वर्क डन बाई पर्सन ए इन 1 डे, दैट इज 1/16 प्लस द वर्क डन बाई पर्सन बी इन 1 डे 1/12। अब ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने माइनस क्यों किया। जो इंडिविजुअल वर्क है पर्सन ए और पर्सन बी का, टोटल में से 1 डे वाली जो टोटल वर्क है 1/4 उसमें से माइनस कर देंगे तो वी विल रियलाइज कि एक दिन के अंदर पर्सन सी कितना काम फिनिश करता है। ठीक है, सो 1/4 प्लस माइनस, सो इनका हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 1/16 प्लस 1/12, देयर एलसीएम इज बेसिकली 48। नाउ 16 3 जा सॉरी, ऑल राइट, 16 3 जा 48 प्लस 12 4 जा 48, सो 7/48। ऑल राइट, सो ये हमने यहाँ कर दिया, हम इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 7/48 और इसको रब कर देते हैं। नाउ नाउ वी हैव 4 and 48, सो 4 and 48 का जो एलसीएम ले लेते हैं 48, सो 48 when divided by 4 is 12, 12 1 जा 12 माइनस, अगर बीच में माइनस है दोनों फ्रैक्शंस के तो माइनस एज इट इज रहेगा। 48 डिवाइडेड बाई 48 इज 7, so it is 5/48. So this is the work that is done by the person in 1 day. The person C completes this work in 1 day, so total time taken by him in time taken by person C is equal to 48/5, and when converted into mixed fraction it is 9/3/5, which is option number C. So option number C जो है that is this one, correct. All right, so that's all. Now moving on to question number 5. Now question number 5 में हमारे को given है in the figure find the ratio of total number of triangles. So ratio का meaning होता है basically when it is written in the numerator by denominator form. So in question number 5 we are given we have to find out the ratio of number of triangles divided by number of circles. So अगर हम फिगर के अंदर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, सो यू विल सी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज this is a triangle, this is a triangle, and this is a triangle. So total number of triangles is equal to 3, and number of circles is equal to जो हम blue से highlight कर रहे हैं, so this is circle and this is circle, so total ratio becomes 2. All right, so 3/2. Now अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा सोल्व कर सकते हो आप, बट क्योंकि इन्होंने हमारे से पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स पूछा गया था तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बट हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ इट आगे आपको सोल्व करके बता देते हैं. सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ total number of figures. So total number of figures is equal to, how many figures are there in total? We have total 7 figures, is equal to 2/7. So option number A is correct. It was a rather easy question, काफी आसान क्वेश्चन था. Now moving on to sixth question. In sixth question we have been given that Ram, Rahul and Rohit shared a bag of marbles. मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हमेशा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ना है. हमेशा इंफॉर्मेशन एक फुल स्टॉप से अगले फुल स्टॉप के बीच में गिवन होती है. Now the bag contained 272 marbles. All right, so we have been given that total number of marbles is equal to 272. How many marbles were left over after the friends shared them equally? If the marbles were shared equally, it means there are 3 friends, 272 marbles, and they are shared between 3 friends, Ram, Rahul and Rohit. All right, so what we will do is basically we will divide it by 3. So 9 is 27, and since 2 है
तो क्योंकि 2 छोटा है 3 से 0, सो द रिमाइंडर इज 2 एंड एज ऑब्वियस आंसर इज डी ऑप्शन. हाउ मेनी वर लेफ्ट? सो 2 वर लेफ्ट. ठीक है, सो वी विल जस्ट टेक इट. D is the correct option. Now question number 7 is cost of 4 dozens of bananas is rupees 60. Now ये question जो है it is of unitary method. Unitary method हम academy पर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो it is like special emphasis is given unitary method के जो questions हैं, क्योंकि आप इस question paper में देखेंगे कि multiple questions इस same concept unitary method को use करते हैं. So in question number 7 we have been given 48 bananas. 4 dozen means 48. Bananas cost rupees 60. So how many bananas can be purchased for rupees 12.50? All right. So using unitary method formula, since अब हम क्या नोटिस करते हैं कि दो बार क्या गिवन है. So as you can see rupees 60 and rupees 12.50. ये दो बार गिवन है. It means जो दो बार गिवन होता है यूनिटरी मेथड में वो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में लिखा जाता है. So since in rupees 60 number of bananas that can be purchased is equal to 48. So I hope it is quite obvious कि 4 dozen means 48 bananas. So in the second step, unitary method का second step में क्या होता है? In rupees 1 number of bananas that can be purchased is equal to 48 and जो 60 है वो second step में जाकर division में चला जाएगा. So 60. Now in the final step, therefore in rupees, and we have been given how many rupees? 12.50. Number of bananas that can be purchased is equal to, हम यहाँ पर write down कर देते हैं इसको, 48 upon 60 bracket multiplied by 12.50. जब डेसिमल को कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर 100 आ गया हमारे पास. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो 6 10 जा 60, 6 8 जा 48. ऑल राइट, 1 0 is cancelled by 1 0 and we have remaining 125 upon 100 multiplied by 100. All right, so 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So how many bananas? 10 is the correct answer. So according to question paper, A is the correct answer, right? Option number A. So this is our answer. एवरेज जो मैथमेटिक्स में जो इंग्लिश कंपोनेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा इम्फेसिस में यूज करता है. तो समटाइम्स अगर बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हो तो दे वुड गेट लाइक रियली कन्फ्यूज कि सर जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या गिवन है और एवरेज कौन सा गिवन है. तो वी विल हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन. द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इज 50.25 kg. Okay, so we'll write down average. So average का shortcut होता है AVG. Average weight is equal to 50.25 kg. ठीक है. And how many students are there? I mean to say number of boys are 16. So now we know the formula for average. Average का जो formula होता है that is average for any observation is equal to sum of observations divided by total number of observations. All right, so in this question sum of observations हमारे को निकालना है, average हमारे को पता है. तो this formula will become only initials में यूज करूँगा. आप देखिए कैसे. sum is equal to average, the shortcut for average is AVG dot multiplied by total number of observations, so total number. All right, so average जो है हमारे को given है 50.25. it would be multiplied with 16. डेसिमल को कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर 100 and so 4 4 जा 16, 4 25 जा, and when solved it will result in 25 2 जा 0 1 जा. So 201 multiplied by 4 is 804. All right, so that is the total weight 804 kg. जो 16 बॉयज हैं उन सभी का टोटल वेट अगर हम कर देते हैं तो 804 kg है. ऑल राइट, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45.15 kg. इन 16 बॉयज के अलावा भी 8 और बॉयज हैं जिनका वेट जो है दैट इज 45.15 kg. एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास. सो स्ट्रेटजी क्या है, ये जो अभी हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं
ये फर्स्ट सेट ऑफ बॉयज़ हैं उनका वेट आ गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, जो 8 बॉयज़ हैं उनका सम ऑफ वेट निकालेंगे। फाइनल स्टेप में उनको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 16 बॉयज़ प्लस 8 बॉयज़ इज 24 बॉयज़। सो उससे डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे को एवरेज पता चल जाएगा। ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स मूव। सो एवरेज वेट अगेन, सो आई कैन राइट इट डाउन एज केस 1, और जो अभी हम कर रहे हैं बट दिस इज केस 2। सो एवरेज वेट it has been given, it is 45.15 kg and the total number of boys is 8. So I think I don't have to write down the formula again, हमने फर्स्ट टाइम आपको बता दिया है। सो सम ऑफ वेट्स जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा यहाँ पर एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। सो एवरेज जो है दैट इज़ 45.15 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 8। सो अगेन सॉल्विंग द डेसिमल 100 और वही फॉर्मूला यूज करते हुए जो टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा दैट वुड बी 361.20 kg। ऑलराइट, नाउ अगेन इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। केस सेकंड का भी हमारे पास जो सम ऑफ वेट्स है वो आ गया है। नाउ जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कर देते हैं। सो टोटल वेट इज इक्वल टू सम ऑफ वेट इन केस 1, S means sum of weights plus sum of weights in case 2 is equal to 804 kg plus 361.20 kg। जब हम इनका सम करते हैं तो डेट वुड बी ओके 0.20 and 1165 kg। ऑल राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू आई टोल्ड यू बिफोर इज इक्वल टू 16 प्लस 8, यही होगा ना, 16 बच्चे प्लस 8 बच्चे इज इक्वल टू 24 बॉयज़। सो फाइनल हमारे को एवरेज जो निकालना है, जो कि हमारे से पूछा गया था, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास। सो नाउ हम इसको कर देते हैं सॉल्यूशन। टोटल वेट इज इक्वल टू sorry, we have to find out the average. So final average is equal to 1165.20 divided by 24. So डेसिमल कैंसिल करेंगे, इट इज़ 100 और फर्दर सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। सो द आंसर वुड बी 48.55 kg। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन कि मंजू रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, और जो रेक्टेंगुलर पार्क हम उसकी शेप बना देते हैं। लेट अस सपोज कि दिस इज ए रेक्टेंगुलर पार्क एंड इट्स लेंथ इज 35 मीटर, इट्स विड्थ इज 20 मीटर। हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं मंजू। There is a second person called by the name Minu. Minu runs around a square park. All right, so this is a square park. Here it is. A square park of side 30 meter. All right, so all the sides are 30 meter, and as you know by now, square की all sides equal होती। So examiner ने हमारे से पूछा है who covers less distance and by how much if। नाउ इसको पहले पढ़ना आपको। इफ़ मीनू टेक्स 4 राउंड्स, मीनू है जो वो टोटल जो हमारे पास पार्क गिवन है उसके 4 राउंड्स लेती है एंड मंजू टेक्स 3 राउंड्स। ऑल राइट, सो बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड हमारे को इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर देते हैं। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 20, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे वी बोर्ड मास को यूज़ करते हुए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू 110 एंड अभी जो हमने आपको बताया था ग्रीन से हाईलाइट करें 3 राउंड्स ले रहे हैं वो। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 110, क्योंकि 3 राउंड्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 3 330 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई हर। नाउ इन केस ऑफ मीनू, as you know, the formula for perimeter of a square
is 4 into side. So 4 multiplied by 30 is equal to 120 meter. And again highlighting the 4 round, जो total distance covered है is equal to 120 multiplied by 4 is equal to 480 meter. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि मीनू ने ज़्यादा कवर किया था. एग्जामिनर ने हमारे से ना ये पूछा है कि हु कवर्स लेस डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा गया है. हु कवर्स लेस डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मंजू कवर्स लेस डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच. So 480 minus 330 is 150. 150 meter less and Manju. So that is the correct option, and the option would be C option. Now moving on to the 10th question. In 10th question we have been given a photo frame is in the shape of a quadrilateral with one diagonal longer than the other. Which of the following is the possible shape of photo frame? So what do you mean by a quadrilateral? So quadrilaterals are basically closed four-sided figures. So a rectangle is also a quadrilateral, a parallelogram is also a quadrilateral. But one thing that you have to note is non-examiner ने कहा है कि one diagonal, alright. So मैं right से highlight कर देता हूँ इसको. So one diagonal longer than the other. और अगर आपने diagonals की बहुत ही basic जो shapes पढ़ी हैं तो you will realize it is a kite. It is a kite. Kite जो shape होती है उसकी एक diagonal. So diagonals are unequal. Unequal means कि one diagonal can be greater than the other. So the correct option would be D. None of these. All right. So 10th question का option जो है none of these. Square, rectangle and rhombus they have equal diagonals. All right. Now question number 11 is the product of a non-zero whole number. Alright, you know whole number start with 0 and its successor. So the meaning of successor is, so we have two words in maths, successor and predecessor. P starts with पहले, so पहले वाला number, and successors means कि जो given number है उसे एक just plus one कर देंगे हम बाद वाला number. So let us suppose कि we are given a whole number. Now इसके अंदर एक बड़ा ही सिंपल सा जो आई वुड से नॉट सिंपल बट एक लॉजिकली जो आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूजिंग जो पार्ट है वो क्या है. इस क्वेश्चन को एग्जांपल से सोल्व करेंगे हम. सो लेट अस सपोज कि कोई भी होल नंबर है, लेट इट बी 3. सो इट्स सक्सेसर इज 4. सो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की बात करें जो यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज़ 12. ठीक है. सो इज इट ए ऑड नंबर? नो. तो बी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया है. बी ऑप्शन कैंसिल हो गया है एंड सी इज ऑल्सो कैंसिल बिकॉज इट इज़ ए प्राइम नंबर. अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आई वुड नॉट से कि वन, लेट अस टेक टू और मोर देन टू एग्जांपल्स, जिससे कि हमारा जो करंट हाइपोथेसिस है कि हमने जो 3 into 4 लिया है वो ठीक हो जाए. सो लेट अस जस्ट सपोज कि वी हैव 11 into 11 is the whole number and 12 is its successor. So 11 multiplied by 12 is 132. Alright, so again 12 is divisible by 3 and 132 is also divisible by 3. 12 is also an even number and 132 is also an even number. Alright, तो देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर दो ऑप्शंस जो हैं उनके अंदर हम मतलब देयर इज ए लाइक कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. Okay, let us suppose कि 70 is a whole number. All right, so its successor would be 71 and upon multiplication it is 4970. So sum of digits 3 का divisibility rule आपको पता है. All sum of digits 4 plus 9 is 13, 13 plus 7 is 20. Now okay, 20 is not divisible by 3, so it means कि A option भी नहीं हो सकता है. It means only D option is left. Key the product of a non-zero whole number and its successor is always an even number. So that is confirmed. So 11th question का D option जो है that is correct answer. Moving on to question number 12. In question number 12 we have been given a sum has the total sum interest of rupees 4016.25 at the rate of 9% in 5 years. So we have been given SI is equal to 4016.25.
मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल लिख देते हैं. सो इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लैंग्वेज कि जिसमें एग्जामिनर ने गिवन किया है, तो आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा. एंड द आर इज़ 9% एंड आर okay, so the time period is 5 years. Now using the formula, principal is equal to SI multiply by 100 upon R into T. So how did we obtain this formula? जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है उसी को हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया है. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज 4016.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5. नाउ डेसिमल को कैंसिल करेंगे, इट इज़ 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे. 5 को जब ओके सो डिवाइड करेंगे तो 80,300 to 5. All right. And when 8325 is divided by 9, so the answer is 8925 rupees. So 8925 rupees is basically option number D. So that's it. All right. Now going on to question number 13. In question number 13, we have been given find the angle measure between the hands of a clock when the time shows 6 p.m. So we will quickly draw a watch. So all right, let us just suppose this is the watch. This is 12, 3, 6 and 9. So when it is exactly 6 p.m. so black से हम जो hand बनाते हैं, this is our hand, and with red let us just suppose कि this is minute hand. So it is exactly perfectly straight line. ठीक है. So जब straight line होती है, this is the line, तो ये जो एंगल बनता है this is 180 degree. So option number C is correct answer. Now question number 14. In question number 14, we have been given that to find the volume of a cube with the side 6 cm. It is a rather easy question. The formula for volume of cube is side multiplied by side multiplied by side. All three sides in a cube are always equal. So using the formula 6 multiplied by 6 multiplied by 6 is equal to 216 centimeter cube, which is option number A. So A is correct answer. In question number 15, we have been given that write Roman numeral for this in Arabic numeral. In Arabic numeral, CD XXXIX. How do we write it? All right. So the shortcut for remembering Roman numbers is LCDM. LCDM. And in this L means 50, C means 100, D means 500, and M means 1000. Okay. So CD का मतलब क्या होगा? CD का मतलब होगा 100 less than 500, which is 400. Triple X means 30 and X means 1 IX means 9. So adding all these 439. So the option number A. All right. Now moving on to question number 16. So in question number 16 we have been given that the product of two numbers is 1296. Product का meaning होता है multiplication. If one number is 16 times the other. Now it is very important to understand कि times the other. If one number is the 16 times the other, it means let us suppose हम let करते हैं, let the two numbers be A and B. Let the two numbers be A and B. So according to given, A is 16 times B. All right. Now also we have been given that the product of two numbers, which means A and B. The product of A and B, A multiplied B is equal to 1296. All right. Let us suppose कि this is equation number 1, जिसको हम अभी green से highlight करें. Putting the value of this equation in equation second, we get 16b multiplied by b. हमने क्या किया कि जो a है जिसको हम green से mark कर रहे हैं, इसमें 16b place कर दिया है. Now the relationship between a variable and a constant is always multiplication. 16 is a constant, b is a variable, is equal to 1296. So as you know 16 जो है वो b के साथ वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. सो जो RHS में जाएगा तो इट विल गेट इनटू डिनोमिनेटर. सो b मल्टीप्लाइड बाय b is equal to 1296 divided by 16. All right. So 16 8s and 16 1s.
सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 81. इट मीन्स b की वैल्यू जो होगा दैट विल बी 9. ऑल राइट, सो आई थिंक दैट इज ऑल. So find the smaller number. All right, so b is the smaller number. This is our answer. So D option is correct option in 16th question. Now let's move on to the next question. In 17th question we have been given that the measure of an angle is 3 by 4 of 60. All right, what is the measure of its complementary angle? Now complementary angles are those angles whose sum, those two angles whose sum is 90 degree. So using given, the angle is 3 by 4 of 60. The meaning of in mathematics using V BODMAS is multiplication. I mean to say जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है multiplication. So 4 divided by 60 divided by 4 is 1545, and as we know for complementary angles, for any two complementary angles the sum of two angles is always 90 degree. So let us suppose कि हमारे पास जो एंगल A है उसकी वैल्यू 45 आ गई है. So let us, तो A की वैल्यू 45 है तो हम A में वैल्यू पुट कर देते हैं. 45 plus B is equal to 90 degree. It means when 45 taken to the right hand side, B is equal to 90 minus 45. So our answer is 45 degree. So according to this formula, option number C is correct. Option number C, 17th. Question number 18. In question number 18, all right. So again it is a classic case of, question number 18 is a classic case of language usage. Subtract the difference of this from the sum of this. All right, so what we will do is कि हम grouping बना देते हैं इसका, इनका grouping बना दिया हमने. Subtract the difference of this and this from the sum of this and this. All right, so first what we will do is कि 8.362 minus 7.942, इसका जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को from the second part which is 5.675 plus 1.327 इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ माइनस कर देते हैं हम लोग. ऑल राइट, सो इट इज 024 पॉइंट एंड द सम ऑफ 5.675 with 1.327 is 7.002. ऑल राइट, नाउ व्हाट वी विल डू इज कि जो रेड में है हमारे पास 7.002, इसमें से 0.420 को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज व्हाट एग्जामिनर वाज इंटेंडिंग टू आस्क. So putting all these values, 7.002 minus 0.420 is equal to 6.582. Perfect. So this is our answer. So according to option number A is correct. Question number 19. Question number 19 is a visual question. By visual I mean कि directly हम जो given है उसी को देखते हुए हम solve करेंगे. Now we have to find out the perimeter of the figure. In this figure what we will do is कि we will quickly calculate. So 3 plus 2, 5 plus 3 is 8. 3 plus 2 plus 3, 8. 3 plus 2, 5 plus 3, 8, and again 8. All right, and the grouping for these two is 4 plus 1 is 5, 4 plus 1 is 5, 4 plus 1 is 5, 4 plus 1 is 5. So हमने क्या किया बेसिकली, इसको स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय ग्रुपिंग बनाकर टोटल कर लिया है. सो हमारे पास क्या आ गया, 5 plus 5 plus 5 plus 5, 4 times 5 is 20, and 8 plus 8 plus 8 plus 8, 4 times 8 is 32. When adding these two we will get the perimeter, and the perimeter that comes out is 52. So that is the answer, and according to options the correct option is option number B. It was a rather easy question. Let's move on to question number 20. Question number 20 में एग्जामिनर ने हमारे को कहा है कि how much time will it take for an amount of rupees this. This is an amount. All right. So to yield rupees 81 as interest at this % per annum of simple interest. All right. So we have principal is equal to 450 rupees. Simple interest has been given as 81 rupees, and R is 4.5%. So we have to find out the time. How much time?
टाइम फाइंड आउट करने के लिए नाउ इफ़ यू कैन नोटिस, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हम इस एग्जाम में देख पा रहे हैं. सो द फॉर्मूला वुड बी टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 divided by principal into r. Putting all these values, 81 multiplied by 100, 450 multiplied by 4.5. So 4.5 का जब हम डेसिमल कैंसिल करेंगे so it will be 10. Now 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0. So it is 1000 upon 50 into 5. So 25 divided 100 divided by 25 would be 4. So 4 years is the answer. So option number B is correct answer. All right. Now moving on to question number 21. In a triangle, if the second angle is 2 times the first angle, in a triangle, comma. Generally in maths, comma means information continued having. If the second angle is 2 times the first angle and the third angle is 3 times the first angle. Now if you can observe carefully, जो first angle है ये 2 बार repeat हो रहा है. It means it has to be used in a very I would say कि clever way. So find the angles of the triangle. So let us suppose angle A, alright, so first angle is equal to x degree. So according to given, second angle is equal to 2 times the first angle and third angle is 3 times the first angle, so which is 3x, and second angle is 2x. Now using all these, now using angle sum property of a triangle, angle sum property of a triangle, which states of triangle, which states that the sum of 3 angles in a triangle is 180 degree. So let the angles be angle A plus angle B plus angle C. So उनका सम होता है 180 डिग्री. एंगल A को हम मान लेते हैं एंगल A, फर्स्ट एंगल को. सो x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree, which means x plus 2x is 3x, 3x plus 3x is 6x, and 6 and x are 6 is a constant, x is a variable. तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन. सो 6 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या होगी? 180 डिवाइडेड बाई 6, which comes out to be after division 30 degree. Now हमने जो ओरिजिनली जो किया था x माना था, देन 2x माना था, 3x माना था, तो हमारे को इंडिविजुअली एंगल्स बताने एग्जामिनर जो कहा, तो x की वैल्यू 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 is 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. सो 30 60 30 60 and 90, these are the 3 angles of our triangle, required triangle, and according to question this is A option is correct answer. Now moving on to question number 22. In question number 22, we have been provided the area of a triangle is 616 centimeter square. All right. So using area of a triangle, area of a circle formula. So area of circle is equal to pi r square, which means pi r square is equal to 616. So the value of pi is 22 by 7. R square is equal to 616. Do you know what is pi? बच्चों आप लोग जानते हैं पाई क्या होता है? पाई का मीनिंग होता है इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर. सो r square is equal to 616. 7 it is in denominator, it will be taken when it is taken to the RHS, it will be taken in the numerator, divided by 22. All right, so 22 2 ja 44 and we have 17, so 22 8 ja is 176, so this comes out to be 196. So r square is equal to 196. So r की वैल्यू क्या होगा? 14. So 14 centimeter is our radius. So according to question, B option is correct answer. So this is our answer. Now moving on to the next question. We have question number 23. In question number 23, it is a basic question based on number system. So
question number 23. Find the quotient when 53.016 is divided by 24. Now, in question number 23, 53.016 when it is divided by 24, what would be the quotient? So हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंस डेसिमल में कन्वर्ट डिवाइड करना इट माइट बी डिफिकल्ट, सो व्हाट वी विल डू इज कि हम इसको ब्रेक डाउन करके लिख देते हैं. सो 53.016 divided by 24. So when it is decimal is cancelled, it would be 1000. So अब हम क्या करते हैं, 1/1000 को हम यहाँ सेव कर देते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं 53.016 डिवाइडेड बाई 24 का, और जो भी वैल्यू आएगा फाइनली हम जो येलो में हाईलाइट करें इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम अपना. नाउ सो 53.016 डिवाइडेड बाई 24, द आंसर ओके 2 जा 5, 0, 2 जा 2, 1. All right, so 21 is less than 24, so 0, and we will put on 6, so 9 जा. All right, so यहाँ पर जो हमने राइट डाउन किया था इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. सो 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई, एंड द क्वेश्चन इज सो द आंसर इज 2209. 2209 when divided by 1000, so करेक्ट आंसर वुड बी 2.209. ऑलराइट, आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने आपको डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलना है और डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन बदलना है वो सिखाया गया है. तो वही लॉजिक हमने यहाँ पर यूज किया है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नाउ let's move on to the question number 24. In question number 24, we have been given a rectangular path of this by this is covered by square tiles of side this. Find the total number of tiles used to make this path. All right. आप लास्ट ईयर पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज इन वन फॉर्म और द अनदर हमेशा पूछा जाता है. जो 24th क्वेश्चन है, और 24th क्वेश्चन में हमें क्विकली एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस सपोज कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है. एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, जो स्क्वायर है उसकी साइड 25 सेंटीमीटर है और जो पाथ है उसका जो लेंथ है दैट इज गिवन इन मीटर. सो व्हाट वी विल डू, हम जब राइट डाउन करेंगे तभी इसको पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 60 मीटर इज इक्वल टू 6000 सेंटीमीटर. विड्थ इज 300 सेंटीमीटर. सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर पाथ. अब इस रेक्टेंगुलर पाथ में हमने क्या किया, स्क्वायर टाइल्स फिल किए हैं. तो स्क्वायर टाइल्स कैसे फिल की हैं, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा आपने आपके हाउसेस में हर जगह यहाँ पर ऐसा ही होता है कि जो टाइल्स से कवर किया जाता है. सो लेट इज सपोज कि दीज आर द टाइल्स विच हैव बीन यूज्ड टू कवर दीज. तो एग्जामिनर ने ये पूछा है कि अगर इस तरह की टाइल्स को हम यूज कर रहे हैं तो कितनी टाइल्स यूज की जाएंगी जो कंप्लीट एरिया है इसको यूज करने में. तो व्हाट यू विल डू, ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है इसका कंप्लीट का एरिया निकाल लो और उसको डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू विल डू. तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज की एरिया ऑफ rectangular path. So basically length into breadth. So we have 6000 centimeter multiplied by 300 centimeter. It would be 18 lakh centimeter square. Now area of one square tile. Area of one square tile के लिए हम क्या करते हैं, side multiplied by side, and the side of tile is 25, so 25 multiplied by 25 is 625. All right, so as I just told you, हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल. सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इज इक्वल टू 18 lakh divided by 625. So if you want to divide it by directly 25, then that is also possible. So आप डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं. और so I have calculated it for you. The answer would be 2880. So 2880, and the correct option is option number C. C is correct option. Moving on to the next question, question number 25.
In question number 25 we have so this question is based on V Bodmas rule. V Bodmas का जो basic concepts है उन पर ये based है. So we have provided कि 475 plus 950. What is the value of A in this question? So let me write the statement. 475 plus 64. Now the meaning of this percentage symbol is percentage जब भी किसी भी नंबर के आगे हम प्लेस कर देते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 950 is equal to 900 plus A. All right. Now what we will do is कि first we will solve. First we will solve this yellow mark portion. So 1 0 is cancelled by 1 0, 5 2 ja 10, 5 19 ja, and 2 1 ja 10, 2 1 ja 2, 32 ja. All right. So since multiplication पर पहले कैप लगेगा, पहली प्रायोरिटी दी जाएगी तो 475, 32 multiplied by 19 is 608 is equal to 900 plus A, and so their sum is 1083 is equal to 900 plus A, and when 900 taken to the left hand side it would become minus 900. Minus 900 is equal to A, so the final value of A is 183. So this is our answer. So according to question the correct option is option number A. So this is our correct answer. It was rather easy. Simplification जो हम क्लास में continuously आपको सिखाते हैं, अगर आप उसको बेसिक भी यूज करोगे तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे. Okay, now let's move on to the question number 26. So one thing you must have noticed is कि हम हाफ पेपर यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं. Okay, question number 26. So what will be the HCF of this and this? हम एक साथ सोल्व कर देते हैं. 216, 288, 720. HCF LCM में हर साल if you observe हर साल क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं. So 2 divided by this is 108, 144, 360. 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 54, 72, 180. 2 से करते हैं 27, 36 एंड 90. देन मल्टी इट इज डिवाइडेड बाय 3, सो 9, 12, 30. व्हेन डिवाइडेड बाय 3 दिस इज 3, 4 एंड 10. ऑल राइट. नाउ क्योंकि हमारे से HCF पूछा गया तो वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज कि दीज 3 आर नॉट डिविजिबल बाय ए कॉमन नंबर. सो हम यहीं पर छोड़ देते हैं मल्टीप्लिकेशन इन सभी का आपस में. सो फॉर HCF जो नंबर सभी को डिवाइड करते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो कॉमन का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड करो. और सभी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी का मीनिंग है 216, 288 एंड 720. तो उन सभी को कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो द करेक्ट आंसर इज 72 विच इज ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. In question number 27 we have been given that 106 multiplied by 106 minus 94 multiplied by 94. Again this question is based on the simplification V Bodmas rule, and in V Bodmas what we will do is कि we will apply two brackets. 106 multiplied by 106 पर हम different bracket लगा देंगे, 94 multiplied by 94 पर हम different bracket लगा देंगे. So आप इनका साइड में ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ऑल्दो एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है बट दैट इज़ नॉट गुड कि आप राइट नाउ उसको लगाएं. सो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 11 236, एंड व्हेन 94 इज मल्टीप्लाइड विद 94 द आंसर वुड बी 8836. ऑल राइट. सो वैल्यू जब हम यहाँ पर प्लेस करते हैं 11 236 माइनस 8836 द आंसर वुड बी 2400. And 2400 is correct option, so option number A. 27 का option number A is correct answer. Now let's move on to the next question. So question number 28. If 2 by 3 of 70% of 600 when subtracted from a number is this, what is the number? Again tricky language का use किया गया है. If मैथ्स में if का मतलब होता है given. 2 by 3 of this when subtracting from a number is this. So it means let us just suppose let the number be W. Let the number be W. So we have been given
W में से जब हम माइनस करते हैं किसको, 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, देन द आंसर इज 320. ऑल राइट, सो व्हाट वी विल डू इज कि फर्स्ट जो हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इस वैल्यू में जो इक्वेशन हमने तैयार की इसमें पुट कर देंगे. सो 2/3 ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, 70% का मतलब जो सिंबल इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मल्टीप्लाई divided by, so 2 0 cancel 2 0 and we have 3 2 ja 6, so 280. so placing the value of 280 in the जो रेड पोर्शन से हमने किया है w minus 280 is equal to 320. so minus 280 when taken to the RHS it would be 320 plus 280, which is the answer is 600. So according to question, option number B is correct option. B is correct option. So that was rather easy. Now let's move on to the next question. In this question we have question number 29. And in question number 29 we have been given that a smart mobile phone is sold for 1650. Sold का मतलब होता है selling price. After purchasing it for 1500, 1500 rupees. So CP has been provided 1500 and SP is 1650. Now हमारी क्लासेस में हम आपको कंटिन्यूसली बताते हैं अगर सस्ता खरीदा जाए और महंगा बेचा जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि मुनाफा हुआ है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? सो वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. नाउ लेट मी रिमाइंड यू देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट रुपए में होता है, प्रॉफिट परसेंटेज परसेंटेज होता है. ठीक है, सो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हमारे पास. सो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी. सो 1650 minus 1500 rupees, the answer is 150 rupees. And using the formula for profit percent, the formula for profit percent is profit divided by cost price. cost price का मतलब होता है जो खरीदा था जिस प्राइस पर हमने. ऑल राइट, नाउ 150 अपॉन में 1500 मल्टीप्लाई बाय 100. so 2 zeros cancel 2 0 and 10 ja. so 10% is our profit percent and the correct option is option number A. Right. Now moving on to question number 30. In question number 30 we have been given in the first test of mathematics a student gets 18 marks out of 25. Okay, so the fraction is 18 by 25 in the first test and the test is of mathematics, again our favorite subject. In the second test of the same weightage. now ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बड़ा ही है ना छुपा दिया गया है. सेम वेटेज. सेम वेटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ. So he got 22 marks out of what? He got the same weightage. So same weightage means कि 25 में से. So in the second test he got 22 out of 25. So what is the percentage of marks that he get? What percentage of marks did he get more in the second test? All right. तो हमारे को क्या करना है, जो given fraction है first we will have to convert it into percentage और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि किस टेस्ट में उसको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया और कितना ज़्यादा आया. एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं. सो 25 1 जा 25, 4 जा 72%. इन द सेकंड क्वेश्चन 22 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 जा 4 जा, दिस इज 88%. ऑल राइट, सो डेफिनेटली सेकंड टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं एज यू कैन सी. और सेकंड टेस्ट में कितने ज़्यादा परसेंट आए? 88% माइनस 72%. So that is 16%. So 16% is our correct answer and 16% जो है option number C. This is our correct answer. All right. चलो, now let's move on to the next question. Question number 31. In question number 31 हमारे को given है the average of 20 results is 18 if 3 subtracted from each result. All right.
Now this gets interesting. If 3 is subtracted from each result, then what would be the new average? All right, ये क्वेश्चन जो आपकी बेसिक डीप अंडरस्टैंडिंग है एवरेज की उसको चेक करता है। हमने जो आपको वर्कशीट्स दी हुई हैं, अगर आप उसमें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो न्यू पैटर्न है थोड़ा सा, जो एग्जाम में आता है उस तरह का। सो एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज दिस। सो एवरेज is equal to 18, and what is the total number of observations? Total number of observations is 20. All right, total number of observations is equal to 20. So what we will do is, if 3 is subtracted from each result, अच्छा ये बताइए एवरेज में से -3 हुआ है या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से 3 ईच रिजल्ट में से माइनस हुआ है, ठीक है। तो हम यार साइड में लिख देते हैं टोटल सब्ट्रैक्टेड। अगर हर एक में से 3 किया गया है और टोटल जो ऑब्जर्वेशन है यानी नंबर ऑफ जो सिंस यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 हैं और हर एक में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो इट इज़ 60। चलो ये हमने यहाँ साइड में नोट डाउन कर लिया है, जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हमारे पास क्योंकि एवरेज और टोटल नंबर है तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो विच इज 360। और क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी हुआ है तो न्यू सम आ जाएगा हमारे पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन। वो कितना है? 360 माइनस 60 विच इज 300। क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुई है? नो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सेम दैट वाज गिवन बिफोर, दैट वाज 20। सो न्यू एवरेज इज इक्वल टू 300 divided by 20 which is 15. So according to question, option number B is correct answer. All right, now moving on to question number 32. In question number 32 we are provided 7/3 multiplied by 2/3 divided by 3/5. Complete division 2/1 plus, this is a mixed fraction so 3 1 3 plus 2 is 5/3. Now let us do one thing, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं और फिर बाद में रिजल्ट को कंबाइन करेंगे। सो दिस विल सोल्व हेयर एंड दिस विल बी सोल्व हेयर। सो 7/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5। सो अकॉर्डिंग टू वी बोर्डमास रूल फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे किसको देंगे? डिवीजन को। सो डिवीजन पर कैप लगा दिया, 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। डिवीजन में जो LHS होता है विच इज़ इन दिस केस 2/3, सो 2/3 को एज इट इज रखेंगे हम, और डिवीजन will become multiplication, 3/5 will become 5/3. All right, so 7 2 is 14, 5 is 70 divided by 27. So न्यूमरेटर को सोल्व किया, ये आ गया हमारे पास आंसर। एंड सो 2/1 प्लस 5/3। फ्रैक्शंस का एडिशन 3 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 3 2 जा 6, प्लस है तो बीच में प्लस, 5 1 5 जा 5, सो 11/3। ओके, सो वी हैव result of numerator and denominator ready. Now we will put on this 70/27 divided by 11/3. सो ये फॉर्मूला हमारे पास जो रेडी हो जाता है ये हो जाता है A/B divided by C/D. सो we will use this formula and this formula is used as A/B multiplied by C. डिनोमिनेटर में C का मल्टीप्लिकेशन हो गया और D जो है it will be taken to the numerator. ओके, नाउ ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ है, एंड दिस विल बी यूज्ड एज 70/27 multiplied by 11 and 3 will be taken to the numerator, and the final answer would be 3 1 ja 3, 3 9 ja 27, 70 1 ja 11 9 ja 99. So option number B is correct answer. परफेक्ट। सो आप ध्यान से करेंगे तो फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। Now moving on to question number 33. In question number 33 we are given
सो दिस क्वेश्चन वॉज रिपीटेड बिफोर ऑल्सो, बिल्कुल सेम था पैटर्न जो हमने आपको करवाया था. इफ 90.0675 इज डिवाइडेड बाई 15. सो हमने क्या किया था, डेसिमल को कैंसिल किया तो 1, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरोज. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम 90 ओके सो व्हाट वी विल डू इज कि 90.0675 को पहले हम डिवाइड कर देते हैं 15 से, और जो आंसर आएगा फिर उसको हम यहाँ पर जो येलो से हाईलाइट करें इसमें पुट कर देंगे. ओके सो कैसे होगा, 15 6 90, then we bring 0, 0 is less than 15, so हमने रख दिया यहाँ पर 0, then we bring 6, again it is less than 15, so 0, then we bring 7, 15 4 ja 60, then we have 7, and when 5 is taken, so 15 5 ja 75. so what we will do is कि हमारे पास जिसको अभी हम ब्लू से हाईलाइट करें, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो आ गई है 60045 एंड डिवाइडेड बाई 10,000. ऑलराइट, सो द आंसर वुड बी 6.0045. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट. सो दिस इज आवर आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. How many seconds are there in 24 hours? Okay, rather easy question. 24 hours. So what we will do is 24 को हम write down कर सकते हैं 24 into 1 hour, and 1 hour के अंदर होते हैं 60 minutes. So 60 minutes can be written as 60 into 1 minute, and in 1 minute we have 60 seconds. Okay, so हमने complete breakdown कर दिया इस question का, and 24 multiplied by 3600 seconds, so the final answer would be 86,400 seconds. So option number D is correct. So this is our answer. Moving on to question number 35. In question number 35 we have square root of 1089 when divided by 121. Okay, so 1089 when divided by 121, the answer is root 9, and root 9 का जो आंसर होता है that is 3. So option number A is correct. Option number A. Alright, now let's move on to the next question. Question number 36. Question number 36 says, if angles A, B and C in a triangle are 3x, 5x, 8x plus 4 respectively, then find all the three angles. Again using angle sum property of a triangle. According to angle sum property, the sum of all three angles in a triangle is always 180 degree. Now examiner ने हमारे को given दिया है that angle A is 3x, angle B is 5x, angle C is 8x plus 4, और इनकी values 180 degree है. Then we have to find out the three angles. Okay, so 3x plus 5x is 8x, 8x plus 8x is 16x, plus 4 is equal to 180 degree. So plus 4 when taken to the RHS, it will become minus 4. So 16x is equal to 176, and x is equal to 176 divided by 11. So 16 1 जा 16, 1 is remainder, then 16 1 जा 16. तो x की वैल्यू जो है that is 11 हमारे पास आ गई है. नाउ ये वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो क्या थी, दैट वाज 3x, 5x एंड 8x प्लस 4. ये तीन एंगल्स गिवन थे, तो x की वैल्यूज हम यहाँ पर राइट डाउन कर दें. सो लॉजिक क्या लगेगा इसमें कि 3 और x के बीच में रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन की है 3 और x में. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 33, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 55, एंड 11 8 is 88, 8 plus 4 is 92. So checking all the options, हमारे पास जो correct option है that is option number A. So option number A is correct answer. Now beginning with question number 37. In 37 we have to find out the prime factors of 37,300.
37,800. So we will do it quickly. We will divide it by 2. The answer is 8900. When divided by 2, again it is 9450. When divided by 5, it would be 4725. 5 9 4 5 5 1 8 9 3 63 3 21 and then 3 7. Okay, now so the prime factors have been already find out. Option number B is correct answer. 37th में option number B matches our prime factors. Moving on to question number 38. In question 38, we have been given that the 10% of convert into decimal, 10% of 3.78 plus 15% of 7.25. Again, this is a question of simplification and we'll use Bodmas rule and little bit of percentage concepts as well. So 10% of 3.75 plus 15% of 7.25. So first priority would be given to solving of. So simultaneously दोनों जो कैप है उनको हम solve कर लेते हैं. The meaning of percentage symbol is divided by 100. Of means multiply 3.75. Decimal when solved 100 denominator में आ जाएगा. 15 divided by 100 of 7.25 divided by 100. Now if you observe carefully, so जो fractions हैं दोनों जो components जो हैं green से और जो येलो से हमने मार्क किया है दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं. तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस उनको हम डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं. सो 3750 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 725. सो इट वुड बी 5 7 8 and then 10. Okay, so that would be 14625 upon 10,000. So the answer would be 1.4625. So this is our answer. So according to options, this is option number A. Option number A is correct answer. All right. In 39 we have been given question number 39 that which sequence correctly matches these angles with their imagers. Okay, so as is evidently clear from this is an acute angle, this is a straight angle which is 180 degree, this is a perpendicular, third is, so this is 90 degree, and fourth figure is a reflex angle. So reflex angle. So first is acute. So we know acute is angle which is less than 90 degree. So the correct order would be first, then we have third, acute less than 90, then exactly 90 degree, then greater than 90 degree, and then 180 degree, which is second number. So option number A is correct answer. 39 का A option is correct. Option number 40, question number 40 is I am a prime number if subtract 2 from me, I am divisible by 7. So we have 29 option, B 19, C 31, and D is 23. So what you have to do is basically up 2 subtract करते जाइए. 27, this is 17, 29, 21. So only option number D, which is 21, is divisible by 7. So option number D is correct for 40th question. Moving on to the 41 question. In 41 to 45 5 क्वेश्चन हैं. इनके अंदर हमारे को एक टेबल गिवन है. इस टेबल को आपको कैसे रीड करना है? नेम ऑफ द सिटी. So this is name of the city, the temperature at 3 AM which is in degree Celsius, and the temperature at 3 PM which is also in degree Celsius. So question number 41 says which place had the highest temperature at 3 AM. So in question number 41, if you observe carefully, at 3 AM the largest temperature is of Trivandpuram. So option B is correct.
in 42 question, which place is the coolest as 3 pm? 3 pm में सबसे coolest कौन है? श्रीनगर. So Srinagar is option number B. Okay, now question number 43 is, how much higher is the temperature in Mumbai from that of Srinagar at 3 pm? So at 3 pm मुंबई का जो टेम्परेचर दैट इज 19 मुंबई का 3 pm पर जो टेम्परेचर है दैट इज 35.1 डिग्री सेल्सियस एंड जो श्रीनगर का टेम्परेचर है दैट इज 8.1 डिग्री सेल्सियस. सो द आंसर वुड बी 27 डिग्री सेल्सियस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. Now moving on to question number 44. In question number 44 we have been given how many degrees will be the temperature at 3 am need to rise for it to reach 40 degrees Celsius in Trivandrum. So the temperature of Trivandrum at 3 am is 21.6 and to reach 40 degrees Celsius what we will do is we will subtract it from 40 degrees Celsius. So the correct option is the correct answer is 18.4 degrees Celsius. 18.4 is B option. So this is correct option for question number 44. In question number 45, we have to move on to the next page. How much lower is the temperature of Kolkata from that of Chennai at both times 3 am and 3 pm? Alright. So question number 45, 3 am, 3 pm, Kolkata and Chennai. Alright. So we will put on these values. Kolkata at 3 am is 13.1 and Chennai is 21.1. At 3 pm Kolkata is temperature is 26.6 and for Chennai it is 29.9. So subtract करेंगे हम. So subtract करने के लिए we will place it as minus करेंगे 21.1 minus 13.1 and 29.9 minus 26.6. So the answer would be 8.0 and 3.3. So checking all these options in question 45, the correct answer is option number A. So 45 का question number 45 का option number A is correct answer. Now moving on to question number 46. In question number 46, we have been given that find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3. Okay. So the greatest number that can be written is greatest number from using these digits is 7, 6, 4, 3, 2 and the smallest number is least or smallest are synonyms. Exactly इसी का रिवर्स कर दीजिए. So their answer would be 65529. All right. So 52,965 and the correct option is A option. Right. 52,965. A option is correct. Perfect. Now moving on to question number 47. Estimate the product of this by rounding off each number to the nearest hundreds. So in question number 47, we have to round off 5980 to the nearest 100 and 428 to the nearest 100. अगर आप राउंडिंग ऑफ का एज वी हैव ऑलरेडी टॉट यू इन क्लास आप देखेंगे 980 कम्स बिटवीन 900 एंड 1000 और क्योंकि 980 इज ग्रेटर देन 950 तो इसका राउंड ऑफ होगा नेक्स्ट 1000 पर. सो द राउंड ऑफ वुड बी 6000. 420 किन किन हंड्रेड्स के बीच में लाई करता है 400 एंड 500. जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 450. यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो रेफरेंस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जो चैप्टर 1 के वीडियोस हैं. सो 450 से क्योंकि लेस देन है सो द राउंड ऑफ वुड बी 400. अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. सो दैट वुड बी ऑल राइट. नाउ सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ऑप्शन नंबर सी for 47th question. Question number 48 says, now let's solve for question number 48. In question number 48, we have been given that three numbers are in the ratio 3:4:5.
and their LCM is 2400. So we have to find out their HCF. Now, so if the numbers are given in the ratio 3:4:5, so what we will do is let the numbers be. Let us just suppose 3A, 4A and then 5A. So ये A क्या है? A is any multiplicative. If the numbers are in the ratio, तो फिर उनका जो multiplicative होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा उन नंबर्स का, वो भी इसी का मल्टीपल होगा जो हम रेशियो गिवन है उसका. ओके, सो देयर एलसीएम वुड बी, एलसीएम क्या होगा? सो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 4 12 5 60, सो 60 मल्टीप्लाइड बाई ए, सो दैट वुड बी देयर एलसीएम जो हमने लेट किया इसके अकॉर्डिंग. ओके, एंड व्हाट इज द एक्चुअली गिवन एलसीएम? एलसीएम गिवन जो है दैट इज 2400. सो डिवाइडिंग दिस बाई व्हाट वी have found out, so that is equating this with 60A. So the relationship between 60 and A is multiplication, so A would be 2400 divided by 60. तो A की जो वैल्यू है दैट इज A की वैल्यू जो आ गई 0 से 0 डिवाइड एंड 40, so A is equal to 40. So the numbers are, so what would be the numbers? So the numbers would be 3 multiplied by 40, 4 multiplied by 40 and 5 multiplied by 40. So the only number which is common between all of them is 40. और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी के अंदर मौजूद हो. सो द आंसर इज 40. HCF is 40. So the correct option is option number D. Option number D is correct option. All right. Now, solving for question number 49. Leela reads 25 pages of book containing 100 pages. Lalita reads 25 of the same book. Same book means the book has 100 pages. So we have Leela and Lalita. So Lalita reads 25 pages and Lalita reads 2 by 5 of 100. So 2 by 5 of means multiplication of 100 divided by, so it comes 40 pages. So who reads less and by how much? Of course Leela reads less. Leela reads less, and by how much? By 50. So now solving for question number 15. Okay, so 49 का आंसर क्या है? The answer 49 is A. Option number A. Now solving for question number 50. In question number 50, it is a square root and वही board mass based question. So root of 625. By now it must be known कि square root of 625 is 25 by 11 multiplied by 14. Square root of 25 is 5 multiplied by 11. Square root of 196 is 14. Okay, so we will cut them. 11 divided by 11 is 1. 14 divided by 14 is 1. 5 divided by 25 divided by 5 is 5. So the correct option is 5. Option number A. So wonderful. Here we finish our first portion of the exam. So mathematics का है. Hope it was like really easy for you. Now we will meet in solution of further chapter. So हम दोबारा मिलेंगे. Till then, see you.